किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ओके, तो ये रहा आपका कॉस्ट फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एम सी। तो आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो सर, जे को विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेट करना चाहते हो। फिर आप क्या करना चाहते हो सर, जे को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करना चाहते हो। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो डेरिवेटिव है ये एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सी को कांस्टेंट समझोगे। ये जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सी, क्योंकि यहाँ पे आप एम को कांस्टेंट सोचोगे, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का तरीका एक्चुअली ये होता है, डो जे बाई डो एम, एंड ये डेरिवेटिव आप कैसे लिखोगे, पार्शियल डो जे बाई डो सी। पर क्योंकि पीपीटी में ये वाला सिंबल मिलता नहीं है इसीलिए, इसलिए मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। पर आपके दिमाग में पता होना चाहिए ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी है। ओके, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं कि कैसे हम डेरिवेट करेंगे। तो समझने की कोशिश करिए, अगर आप जे को विद रिस्पेक्ट टू एम डेरिवेट करोगे, ठीक है, तो ये 1/n तो कांस्टेंट है, और ये समेशन भी आप बाहर ले सकते हो, आप डेरिवेटिव डायरेक्टली अंदर ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे कुछ तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, सिर्फ इस पार्ट को डेरिवेट करना है। वो आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ऐसा कुछ तो इसका डेरिवेटिव निकालना सिखाना चाहता हूं। अगर आप इसे विथ रेस्पेक्ट टू ए डेरिवेट करना चाहते हो, विथ रेस्पेक्ट टू ए डेरिवेट करना चाहते हो, तो डेरिवेटिव कैसे दिखाई देगा पता है। सबसे पहले आप 2ax लिखोगे, सबसे पहले आप 2x लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे पता है, वापस से डेरिवेटिव लोगे ax के लिए। आप समझ रहे हो, आपको जब भी ax स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना होगा विथ रेस्पेक्ट टू a, तो आपने क्या किया, 2ax लिखा सबसे पहले, फिर आपने वापस वापस विथ रेस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव लेने का सोचा इस अंदर वाले क्वांटिटी के लिए, अंदर वाले क्वांटिटी के लिए। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्ट मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2yi माइनस mxi-c, ठीक है। फिर मुझे वापस से क्या करना होगा सर, विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट करने के बारे में सोचना होगा, अंदर वाले क्वांटिटी के लिए, इस क्वांटिटी के लिए yi माइनस mxi माइनस c, ठीक है। तो आपने इतना पार्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है सर। अभी ये वाला पार्ट मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n। ओके, अभी आपको सिर्फ इसके डेरिवेटिव निकालने के बारे में सोचना है। ओके, तो देखिए, आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो सर, विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट निकाल रहे हो। तो ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है, ये क्या है सर, ये भी कांस्टेंट है। आपको अगर मैं पूछूंगा इसका डेरिवेटिव कैसे दिखाई देगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सी भी एक कांस्टेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m जीरो होगा, ठीक है। आपको सिर्फ अभी सोचना है माइनस एम एक्स आई को विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं m डेरिवेट करूंगा तो क्या होगा। देखिए, जब भी आपने इस कांस्टेंट को विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट किया जीरो आया, जब भी आपने इस कांस्टेंट को डेरिवेट किया विथ रेस्पेक्ट टू m जीरो आया, अभी सिर्फ इसको डेरिवेट करोगे m के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा सोचना है। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, माइनस एक्स आई होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस एक्स आई, ठीक है। आपने इस टर्म का भी डेरिवेटिव ये होगा निकाल लिया है, यहाँ पे आप चाहे तो प्लस लिख दो। इस पार्ट का डेरिवेटिव ये होगा, ये आपने निकाल लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसे सिंपली माइनस एक्स आई।
तो अगर आप इसका एक फाइनल एक्सप्रेशन चाहते हो dj बाई dm का, ठीक है, dj बाई dm का, तो ये कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/n समेशन i इक्वल टू 1 टू n माइनस एक्स पावर माइनस एक्स सुपरस्क्रिप्ट i, 2 भी है यहाँ पे, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी। तो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आप निकालना चाहते थे। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आप निकालना चाहते थे, जो आप आपके अपडेट रूल में रख सकते हो, जो आपके अपडेट रूल में रख सकते हो। तो मैंने आपको आपके कॉस्ट फंक्शन जे को विथ रेस्पेक्ट टू एम जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। ओके, अभी हम सेम काम करते हैं। हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करके देखते हैं। तो 1 बाय स्मॉल एन समेशन वैसे के वैसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन डो जे बाय डो सी वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी द होल स्क्वायर। तो वापस से भी मैं आपसे पूछता हूं, जब भी आप इस पार्ट को डेरिवेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू सी तो ये कैसे दिखाई देगा? 2 वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी डी बाई डी सी ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी। ओके, और ये बाकी का पार्ट एज इट इज नीचे लिख दीजिए, 1 बाय स्मॉल एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, आपका ये बाकी का पार्ट मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव ये होगा। ओके, अभी मैं पूछता हूँ, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, राइट? ये वाला पार्ट अभी आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या डेरिवेट कर रहे हो सर? विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट कर रहे हो। तो ये क्या है सर? ये एक कांस्टेंट है। विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट कर रहे हो तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 0 होगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करोगे तो आंसर क्या आएगा सर? -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है। तो आपने इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन -1 होगा ये निकाल लिया। उस पार्ट की जगह मैं सिंपली -1 लिख देता हूं। यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूं। कई बार आप ये -1 यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हो, तो यहां से हटा सकते हो। तो ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ जे तो रेस्पेक्ट टू सी, और ये है आपका वो फाइनल एक्सप्रेशन जिसमें आप इंटरेस्टेड थे। अगर आप देखोगे दोनों एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? विथ रेस्पेक्ट टू जब भी आपने m डेरिवेट किया था, विथ रेस्पेक्ट टू जब भी आपने m डेरिवेट किया था माइनस एक्स आई आया था, आपको यहाँ पे माइनस एक्स आया था। विथ रेस्पेक्ट टू जब भी आपने c डेरिवेट किया -1 आपको यहाँ पे आया। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी एक्सप्रेशन दोनों सेम दिखाई देते हैं। तो आपका देखिए दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। जब भी आपने कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू m देखा डेरिवेट करके तो यहाँ पे माइनस एक्स आई दिखाई दे रहा है। जब भी आपने कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू c डेरिवेट किया तो यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है। बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर है सर, सेम है, बस यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है। ओके ओके, एक बार आपको आपके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू m मिल गया, आप आपके इस पार्शियल डेरिवेटिव को आपके अपडेट रूल में रख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अपडेट रूल जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। ओके, ये वाला पार्ट आपका वो पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट है जो आपने प्लग इन किया है सिंपली। वैसे ही आप आपके सी वाले अपडेट रूल में भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू सी जो आपने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया था उसे आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। ओके, इस पार्ट को एज इट इज यहाँ पे प्लग इन करिए, आपका अपडेट रूल चलाइए, आपको आपका ऑप्टिमाइज्ड m का वैल्यू और आपके c का वैल्यू आपको एस्टिमेट करके मिल जाएगा। जैसे हमारे इस पर्टिकुलर डेटा सेट के हिसाब से एक्चुअल m का वैल्यू था 2 एंड एक्चुअल c का वैल्यू था 0, पर हम सोच सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर जाएगा बहुत ही क्लोज टू 2 वैल्यू को, और ये कन्वर्ज कर जाएगा बहुत ही क्लोज टू 0 वैल्यू को। ओके, पर अभी के लिए ये कन्वर्ज सब इतना कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं करते हैं। सोचते हैं कि मैं m इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0, ठीक है, ये एस्टिमेट कर सकता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल सोचो, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है।
आप यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे भी इक्वल टू ही सोचिए। ओके, तो आपने आपका अपडेट रूल चलाया एम के लिए भी एंड सी के लिए भी, फिर आपको आपके ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ओके, तो आपका m का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0 आ चुका है। फिर आप क्या कर सकते हो सर, आपके टेस्टिंग डेटा के लिए प्रेडिक्शन लेना शुरू कर सकते हो। ओके, तो y हैट का आपको क्या एक्सप्रेशन यूज करना है, 2x प्लस 0। ठीक है, तो जब भी आप 2 पुट करोगे x के जगह, तो y हैट का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन लिया आपने 4 का। ठीक है, ओके, फिर जब भी आप क्या करोगे सर, एक्स टेस्ट 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स टेस्ट 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपका यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या आएगा सर, 2 5 जा 10 आएगा, 2 5 जा 10 आया। तो आपने इस टेस्टिंग डेटा के लिए भी प्रेडिक्शन ले लिया। तो इस तरह से आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम काम करता है। मैं होप कर रहा हूं कि ये आप समझ पाए हो। ओके, थैंक यू सर। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।